राम जी की दृष्टि अद्भुत थी। उन्होंने एक अनदेखी शिला पर ध्यान दिया जो उनकी विशेषता का परिचायक बन गई। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमारी नजरें उन चीजों पर टिकती है जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को श्राप देकर पत्थर बना दिया गया था, परंतु राम जी के चरण रज से उनका उद्धार हुआ। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चे प्रेम और करुणा से सब कुछ संभव है। जब भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं, तब हमारी भावनाएं एकदम बदल जाती है। अहिल्या के साथ भी ऐसा ही हुआ जब राम जी ने उन पर कृपा की। इस घटना से हमें समझ में आता है कि भगवान की कृपा से जीवन में कितनी अद्भुत परिवर्तन संभव है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का महत्व विवेकानंद जी के जीवन में विशेष था। यहाँ पर महेश जी ने मां काली को भोग अर्पित किया। यह हमें सिखाता है कि श्रद्धा और भक्ति से भरे स्थान पर मनुष्य की आत्मा को ऊर्जा मिलती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को ध्यान के माध्यम से मां को देखने की शिक्षा दी। यह अनुभव उन्हें गहरी तरफ और जागरूकता का एहसास कराता है, जो हमें ध्यान की महत्ता को समझने में मदद करता है। भगवान को प्राप्त करने के बाद मनुष्य की इच्छाएं समाप्त हो जाती है। स्वामी जी ने यह स्पष्ट किया कि सच्ची भक्ति में तड़प आवश्यक है। इस विचार से हम समझते हैं कि आस्था और भक्ति के साथ हृदय का शुद्ध होना कितना महत्वपूर्ण है। अहिल्या का उद्धार और राम जी का दर्शन इस बात का प्रतीक है कि भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ है। हमें अपने मन को भगवान की ओर लगाना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्ची शांति और संतोष दिलाता है। संसार में कोई भी बिना कारण प्यार नहीं करता है, और जब कारण समाप्त हो जाता है तो लोग दूर हो जाते हैं। सच्चा प्रेम केवल भगवान का होता है, जो हमें यह सिखाता है कि प्रेम अटूट और शाश्वत होता है। भगवान का भजन करते समय हमें अपने बाकी कार्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान का नाम लेते रहना ही सच्चा भजन है, जो हमारी जीवन यात्रा को सार्थक बनाता है। यह हमें प्रेरित करता है कि वर्तमान क्षण में हम भगवान की भक्ति करें। संगीत का महत्व मानसिक स्वास्थ्य में योगदान करता है। भक्ति गीत सुनने से तनाव कम होता है और मन को सुकून मिलता है। यह हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण देने का काम करता है, जिससे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। राम नाम का जाप करने से मन को शांति मिलती है। यह विश्वास और सकारात्मकता बढ़ाने में मदद करता है। हमें अपने जीवन में राम नाम के जप को अपनाना चाहिए, क्योंकि यह हमें सच्चे सुख की ओर अग्रसर करता है। अभिमान छोड़कर फल की चिंता न करने से व्यक्ति को सच्ची खुशी मिलती है। यह जीवन में संतोष और संतुलन लाने में सहायक होता है। हमें हमेशा अपने कार्यों का परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए, जिससे हम मानसिक रूप से हल्का महसूस करें। द्रौपदी का क्रोध यह दर्शाता है कि जीवन में भगवान पर भरोसा जरूरी है। हमें अपने कार्यों से पहले भगवान को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यही समर्पण हमें सच्चा बल देता है। भगवान कृष्ण का उत्तर यह बताता है कि हार और जीत का खेल हमारे प्रयासों से जुड़ा होता है। हमें अपने कार्यों में भगवान को शामिल करना चाहिए, ताकि हम सच्ची मार्गदर्शन पा सकें। कृष्ण ने द्रौपदी को यह सिखाया कि भगवान का स्मरण न करना हमारी हार का कारण बन सकता है। यह जीवन में समर्पण का महत्व दर्शाता है, जिससे हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं।